नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी, परिवार का भाव है। नेत्र के लिए इसी भाव को देखा जाता है। खाने पीने के लिए भी इसी भाव को विचार किया जाता है। इस भाव में शुक्र बैठेंगे तो शुक्र खट्टे पदार्थों का कारक ग्रह है। जातक खट्टे पदार्थ खाने का बड़ा शौकीन होता है। जातक की मुखाकृति, चेहरे का नक्शा काफ़ी सुंदर होता है। द्वितीय भाव धन का है तो निर्भर शुक्र की इस स्थिति पर करता है कि शुक्र उस कुंडली के लिए किस भाव का स्वामी है। केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, लाभ या धन का स्वामी हुआ, यदि तीसरे भाव का भी स्वामी हुआ तब भी ये यहाँ पर शुभ फल ही करेगा। अब कई बार शुक्र 6-8-12 का लॉर्ड हो जाएगा तो 6-8-12 का लॉर्ड होने के बावजूद भी वो कई स्थितियों में योग कारक ही रहता है और कई स्थितियों में हानिकारक भी बन जाता है। लेकिन जनरली शुक्र इस भाव में धन के लिए ठीक ठाक हम कह सकते हैं जनरली। वैसे तो मैं किसी राशि या किसी लग्न को ध्यान में रखकर ये फलादेश नहीं कर रहा हूँ कि शुक्र द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या फल करेगा। केवल शुक्र द्वितीय भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल होंगे, जनरली सामान्यकरण उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है तो ये भी जोड़ सकते हैं कि द्वितीय भाव में ये स्वराशि का रहेगा और बाकी उस कुंडली में जिस आधिपत्य का ये स्वामी रहेगा उसके फलों में वृद्धि करेगा और अपने उस भाव के फल के अकॉर्डिंग वो शुभ या अशुभ फल अपनी महादशा या अंतर्दशा में करेगा। शुक्र उच्च का मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि, स्वराशि अथवा शत्रु राशि में भी द्वितीय भाव में शुभ फल करता है। धन के मामलों में केवल ये नीच राशि के साथ अशुभ फल कर सकता है। जरूरी नहीं कि अशुभ फल करे, लेकिन ज़्यादातर इसके शुभ फलों में यानी ये ज़्यादातर मामलों में कमज़ोर हो जाएगा द्वितीय भाव में जब ये नीच का होगा तो। क्योंकि जब द्वितीय भाव में ये नीच का होगा तो सिंह लग्न की कुंडली बन जाएगी और सिंह लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव में कन्या राशि आ जाएगी। कन्या राशि में शुक्र 27 डिग्री तक नीच का होता है। कन्या राशि एक द्विव स्वाभाविक राशि है। 30 डिग्री तक शुक्र यदि कन्या राशि में बैठता है तो प्रथम कि ये अपने नीचांशक से बाहर हो जाएगा, दूसरा कि ये वर्गोत्तम हो जाएगा। और वर्गोत्तम कोई भी ग्रह हो जाए तो वर्गोत्तम प्लैनेट अपना बहुत शुभ रिजल्ट करता है। इसीलिए शुक्र का द्वितीय भाव में नीच की होने के बावजूद भी अशुभ प्रभाव की संभावना कम है। बाकी तो हमें स्थितियां देखना ही है कि ये यहाँ पर शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, किसी पापी ग्रह के साथ है, क्रूर ग्रह के साथ है अथवा किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि में है। जो ग्रह दृष्टि दे रहा है वो उस कुंडली के लिए क्या रोल निभा रहा है, ये सभी स्थितियां तो हमें देखना ही है। किंतु फिर भी द्वितीय भाव में शुक्र लगभग सभी राशियों में शुभ फल ही करते हैं।